हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स, अर्थात जलोद्भिद पादपों में आंतरिक अनुकूलनों की या शारीरिक अनुकूलनों की। तो आइए आज की इस इकोलॉजी क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि जल में पाए जाने वाले पादपों के अंदर कौन से शारीरिक लक्षण जो है हमें दिखाई देते हैं जो कि उनको उस वातावरण में जीवित बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पादप, चाहे वो जलीय पादप हो, चाहे वो स्थलीय पादप हो, चाहे वो मरुद्भिद पादप हो, प्रत्येक पादप जो है जड़ तना पत्ती में विभेदित रहता है सामान्य तौर पर। और जलोद्भिद पादपों के अंदर भी इन तीनों भागों के अंदर जो है हमें अनुकूलन जो है देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर प्रत्येक पादप भाग में पाए जाने वाले अनुकूलनों की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि हम समग्र रूप से भी जो है अनुकूलनों की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि रूट में जो है हमें कौन से एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जलोद्भिद पादप हैं उनके सामान्य उदाहरण हम देखें तो जैसे कि पोटामेजिटोन है, आइकोनिया है, इसके अतिरिक्त टाइफा है, इस तरीके के पादप जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो जड़ में जो है अगर हम एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स देखें तो सबसे पहला जो लक्षण ये मिलता है हमें देखने को कि इन पादपों में पाई जाने वाली जो जड़ होती है उस जड़ या रूट के अंदर जो क्यूटिकल रहती है वो क्यूटिकल पूर्णतः अनुपस्थित होती है या वो बहुत ही कम विकसित होती है, अल्प विकसित होती है, और पाई भी जाती है तो वो बहुत ही पतली जो है क्यूटिकल यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है हमें क्यूटिकल सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलती है। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस मिलती है वो मृदुता की कोशिकाओं की एक परत से निर्मित होती है, और यह जो परत है वो सबसे बाहर का आवरण जो है यहाँ पर बनाती है। वल्कुट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वल्कुट होता है वो पूर्ण विकसित इनमें वल्कुट जो है हमें देखने को मिलता है, और वल्कुट यहाँ पर पतली भित्तियुक्त मृदुता की कोशिकाओं का बना हुआ होता है, और इन कोशिकाओं के अंदर जो है पूर्ण विकसित एयर कैविटीज पाए जाएंगी, या हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉर्टेक्स बना हुआ होता है वो वायु तक का बना हुआ होता है या एरनकाइमा का बना हुआ होता है, और इस एरनकाइमा की वजह से जो है ये पादप जो है वो जल में आसानी से तैर पाते हैं। अर्थात ये जो एरनकाइमा होता है वो बांध से प्रदान करने में सहायता करता है, उत्प्लावकता में जो है ये सहायता करता है, गैसों के आदान प्रदान को भी जो है ये तीव्र करता है। और इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि ये जो पादप होते हैं इनमें सुरक्षात्मक जो परत होती है उसका ह्रास पाया जाता है। अर्थात क्यूटिकल, एपिडर्मिस जो है ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पर विकसित लेयर्स नहीं होती हैं, और पाई भी जाती हैं तो एक बहुत ही पतली झिल्ली के रूप में पाई जाती है। हालांकि जो पादप विशेषकर हम देखें तो टाइफा जैसे जो पादप हैं जो कि जल से बाहर होते हैं तो उनमें ज़रूर जो है ये सुविकसित परत के रूप में हालांकि विकसित जो है ये पाई जाती है। जल निमग्न पौधों की बात करें हम, जैसे कि पोटामेजिटोन्स वगैरह की देखें तो उसमें जो हम संवहन ऊतक की बात करें तो वो बहुत ही हमें अल्प विकसित और कम विभेदित देखने को मिलता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि इन पादपों के अंदर जो संवहनी ऊतक तंत्र है, वाटर जो हमारा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो बहुत ही कम जो है विकसित देखने को मिलता है। अर्थात जाइलम और जो फ्लोएम है वो उतने विकसित नहीं होते जो कि सामान्य पादपों में पाए जाते हैं। जाइलम में वाहिनिकाएँ सामान्यतः उपस्थित होती हैं, और वाहिकाएँ जो होती हैं या वेसल्स जो होती हैं वो कम पाई जाती हैं। हालांकि जो तैरने वाले पौधे होते हैं जैसे कि आइकोनिया की बात करें तो उनमें जो है कुछ हद तक ये जो है विविधित पाया जाता है, और जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जलस्थलीय जो पादप होते हैं
जो कि कीचड़ सी में पाए जाते हैं, जैसे ग्रेनुलर से टाइफा है, इनमें जो है वस्कुलर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम जो है पूर्ण विकसित जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ पादपों में दृढ़तकीय एक्सरेनकाइमेटस कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। और मैकेनिकल टिश्यू की बात करें तो जड़ों में जो है मैकेनिकल टिश्यू प्राय नहीं पाया जाता है, इसका जो है यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई जड़ की, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से इसमें लक्षण जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ हम चित्र के माध्यम से भी जो है जड़ को समझ सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो पहला डायग्राम है हमारा वो दिखा रखा है। इसमें ये आइकोनिया की जड़ का अनुप्रस्थ काट है, जिसमें आप लक्षणों को देख पा रहे हैं किस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्र आप देख सकते हैं ये एरनकाइमा है। ये पूरा क्षेत्र जो है इसमें वायु जो है भरी हुई होती है, एयर चैम्बर्स जो है ये बने हुए होते हैं। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम एयर चैम्बर्स कहते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है वो मिडिल एरनकाइमा का बना हुआ है। साथ ही अगर हम एपिडर्मिस देखें तो ये ऊपर जो है एपिडर्मिस पाई जाती है, ये देखिए, और इसके नीचे जो है ये आउटर कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। साथ ही बीच में इस तरीके से ये पिथ पाई जाएगी और इसके चारों तरफ जो है ये वस्कुलर बंडल्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, ये इनर कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। तो अगर हमने यहाँ पर प्रमुख लक्षणों को जान पाए हैं तो वो यही है कि जो बाहर वाली जो लेयर्स हैं वो कम विकसित होती हैं, संवेदन तंत्र भी कम विकसित होता है, और बीच में जो कॉर्टेक्स होता है वो एयर कायमा का बना होता है। अब रूट के बाद में हम लक्षण जानेंगे स्टेम्स के बारे में, अर्थात तने में जो है कौन से अनुकूलन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हम हाइड्रा के तने का अनुप्रस्थ काट करके उसमें जो है हम अनुकूलनों को देख सकते हैं, और लैब में भी जो है हम प्रैक्टिकल के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं कि हाइड्रा के तने के अनुप्रस्थ काट के द्वारा कि जो जलोद्भिद पादप होते हैं उनमें किस तरीके के जो एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ भी अगर स्टेम्स में भी देखें तो जड़ की भांति ही क्यूटिकल जो है वो अनुपस्थित मिलती है या बहुत ही कम विकसित हमें देखने को मिलेगी। साथ ही एपिडर्मिस की बात करें तो वो एक परतीय और पतली भित्तियुक्त वही मृदुता की कोशिकाओं से निर्मित या पेरेन्काइमेटस सेल से निर्मित बनी होती है। हालांकि जिस तरीके से पादप जो है हमने देखा कि निम्फिया और जो निलंबो जो के पादप जो होते हैं उनमें जो राइजोम मिलता है, हालांकि उसमें बाह्य त्वचा स्पष्ट देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर हम टाइफा में देखें तो उसमें क्यूटिकल जो है वो भी हमें देखने को मिलेगी एपिडर्मिस के साथ साथ, और पूर्ण विकसित अवस्था में जो है यहाँ पर पाई जाती है। ये देख सकते हैं आप कि टाइफा के अंदर जो है पूर्ण विकसित क्यूटिकल और एपिडर्मिस पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स के अंदर हम हाइपोडर्मिस देखें तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस जो है वो तने के अंदर सामान्य तौर पर नहीं पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रिलम और पोटामोजिटोन में देखें। हालांकि जो तैरने वाले पादप होते हैं और जो पानी के बाहर पाए जाने वाले पादप होते हैं जिनको इमरजेंट प्लांट्स कहते हैं, उनमें जो है ये कोलेनकाइमा या पेरेन्काइमा से बनी हुई जो हाइपोडर्मिस है वो हमें देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर कॉर्टेक्स की बात करें तो ये कॉर्टेक्स जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है और वही जो है एयर चैम्बर्स युक्त अर्थात एयर कैविटीज युक्त होता है, जिसको हम एरनकाइमा भी कहते हैं। और इन वल्कुटी कोशिकाओं में हरितलवक भी जो है देखने को मिल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो है ये होता है और भोजन बनाने का काम करता है। हालांकि कुछ पौधे जैसे कि निम्फिया में जो है इसमें हमें देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे संवहन बंडल्स जो कि इसमें बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। एंडोडर्मिस की बात करें तो एंडोडर्मिस जो है इनमें वो स्पष्ट पाई जाती है और साथ ही संवहन पुलों के अंदर देखें तो जो बंडल सीट होती है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, अर्थात बंडल सीट जो है यहाँ पर वो अनुपस्थित होती है। और वस्कुलर टिश्यूज की अगर हम बात करें तो वो भी जो है यहाँ पर पतली भित्तियुक्त होते हैं, लिग्निन हालांकि यहाँ पर इसका स्थूलन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। टाइफा जैसे प्लांट्स में जो है ये जाइलम और फ्लोएम जो है वो अधिक विभेदित और विकसित पाए जाते हैं
और जड़ की भांति ही यहाँ पर भी जो है मैकेनिकल टिश्यू जो है हमें सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देते हैं। इस तने के लक्षणों को समझने के लिए हम हाइड्रिला के तने का अनुप्रस्थ कार्ड को देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से जो है हमें यहाँ पर एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस दिखाई दे रही है। ये जो है हाइड्रिला के तने में हाइपोडर्मिस दिखाई दे रही है, साथ ही ये जो ऊपर वाली परत एपिडर्मिस की है, और बीच में ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये कोर्टेक्स का क्षेत्र होता है जो कि ये एयर चैम्बर युक्त है। ये देखिए आप ये जो देख पा रहे हैं ये एयर चैम्बर्स हैं, ये इस तरीके से ये सारे जो हैं वो एयर चैम्बर हैं। और इसके अगर हम नीचे देखें तो ये जो क्षेत्र है इसमें ये जो है वो जाइलम कैविटी है, और ये जो ढोलाकार कोशिकाओं से निर्मित परत है इसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, और ये जो है ये फ्लोएम पाया जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रिला के अंदर भी जो वस्कुलर टिश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। पूर्णतः जो संवहन बंडल जिस तरीके से स्थलीय पादपों में देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाते। अब हम जो है एडेप्टेशन जानेंगे लीव्स में कौन कौन से एडेप्टेशन पाए जाते हैं। तो इस लीव की अगर हम बात करें तो पत्तियों की आंतरिक संरचना में जलोद्भिद पादपों में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि जो है जलोद्भिद पादप भी कई प्रकार के पाए जाते हैं जल के अंदर। एक तो जल के अंदर डूबे हुए पादप होते हैं, एक जल की सतह पर तैरने वाले होते हैं, और एक जो है कीचड़ में पाए जाने वाले पादप होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिनका कुछ भाग जल में डूबा रहता है, कुछ भाग बाहर निकला हुआ होता है। तो इस तरीके के पादप जो है पाए जाते हैं, जिनके लक्षणों को हम देखें लीव्स के अंदर। तो जल निमग्न जो पौधे होते हैं उनमें जो पत्तियां पाई जाती हैं उनमें क्यूटिकल अनुपस्थित होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पोटामोजिटोन की, तो पोटामोजिटोन्स में जो है हमें यहाँ पर क्यूटिकल नहीं देखने को मिलेगी। तैरने वाले जो पौधे होते हैं उनमें थोड़ी सी विकसित मिलेगी, जैसे कि निम्फिया में, और साथ ही जो इमरजेंट्स प्लांट होते हैं उनमें और अधिक जो है विकसित मिलती है। साथ ही जो है बाह्य त्वचा की हम बात करें, एपिडर्मिस की बात करें, तो ये भी जो है तने की भांति ही वही एक परती होती है, पतली भित्तियुक्त कोशिकाओं से बनी हुई होती है, जिसमें बहुत से जो है क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही जो जल निमग्न पौधे होते हैं उनकी बाह्य त्वचा में हमें स्टोमेटा भी जो है पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्टोमेटा का जो कार्य होता है वो गैसीय आदान प्रदान करने का होता है। साथ ही इनके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वह होती है। तो जब पादप पूरा जल निमग्न है तो ऐसे में रंध्रों की जो है यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे में इन पादपों के अंदर जो जल निमग्न पौधे होते हैं उनके अंदर रंध्र जो है वो नहीं पाए जाते हैं। अब जैसे ही दूसरी श्रेणी के पादप अगर हम देखें जिनमें जो पत्ती की केवल ऊपरी सतह बाहरी वातावरण के संपर्क में रहती है, तो ऐसे में जो रंध्र होंगे वो केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें निम्फिया को, और ऐसे पादप जिनमें पादप का अधिकांश भाग जल के बाहर होता है, जिनको इमरजेंट्स प्लांट्स कहते हैं, तो उनमें जो है रंध्र पत्ती की दोनों ही सतहों पर देखने को हमें मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब इसमें जो रंध्रों का वितरण है वो निर्भर करता है पानी से। अगर पत्तियां पानी के अंदर डूबी हुई हैं तो अनुपस्थित, अगर एक सतह बाहर है तो उस सतह पर पाए जाएंगे, और दोनों ही सतह बाहर है तो दोनों ही सतह पर रंध्र हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम जल निमग्न पत्तियों में मीजोफिल की बात करें तो मीजोफिल जो है यहाँ पर अविभजित होता है, अर्थात मीजोफिल जो है वो पैलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा के अंदर डिवाइड नहीं रहता है। साथ ही अगर निर्गत पादपों की हम बात करें, बाहर निकले हुए पादप हैं, तो उनमें जो है ये पूर्ण विकसित होता है मीजोफिल, और ये जो है विविधित रहता है पैलिसेड में, और स्पंजी पेरेन्काइमा में ये विविधित पाया जाता है। हालांकि एनाचेरिस में भी ये पतली और अविभजित जो है मीजोफिल देखने को मिलती है। संवहन ऊतक की बात करें तो वो जो है ठीक तने और जड़ की भांति ही बहुत कम विकसित होते हैं, और कभी कभी तो जाइलम और फ्लोएम में भी जो है विभेदन करना एक तरीके से कहेंगे कठिन हो जाता है। जैसे कि जल निमग्न पादप एनाचेरिस की बात करें तो जाइलम तत्व उपस्थित होने पर जो है ये पतली भित्तियुक्त कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, और फ्लोएम भी जो है यहाँ भलीभांति विकसित पाए जाते हैं। यांत्रिक ऊतक की बात करें तो यांत्रिक ऊतक यहाँ जो मैकेनिकल टिश्यूज है वो अनुपस्थित होते हैं, और पर्णवृंत जब यहाँ पर पूर्ण विकसित पाए जाते हैं तो
इस पर्णवृंत की बात जैसे हम करें निम्फिया में, तो यहाँ पर पर्णवृंत जो पूर्ण विकसित होता है तो उनमें प्रारूपिक जलोद्भिद के आंतरिक ज्योतकों के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि एरेनकाइमा पाया जाएगा, पतली भित्तियुक्त कोशिकाएं पाई जाएंगी, संवहन ऊतक विविधित नहीं होगा, यांत्रिक ऊतक अनुपस्थित देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है ये हमें लक्षण देखने को मिलते हैं पत्तियों के अंदर। पत्तियों के लक्षण को समझने के लिए हम इस तरीके से निम्फिया की पत्ती को समझ सकते हैं। ये देखिए निम्फिया की पत्ती में हम देख पा रहे हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं वो ऊपरी सतह में उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो पर्ण की ऊपरी सतह वो बाहरी वातावरण के संपर्क में रहती है। साथ ही जो है के नीचे जो है ये सब स्टोमेटल चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये क्षेत्र पैलिसेड कहलाता है। इस पैलिसेड के नीचे अगर हम पार्श्व में देखेंगे तो पत्तियों के पार्श्व में हमें स्पंजी पेरेन्काइमा दिखाई देगा, और इस स्पंजी पेरेन्काइमा के अंदर एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। साथ ही कुछ जो है ट्रिकोस्क्लेराइड्स भी पाए जाते हैं, और इस के जो पर्णवृंत होता है उसमें वस्कुलर सप्लाई जो है या वस्कुलर बंडल्स जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से निम्फिया की जो पर्ण है उसकी काट है, जिसमें हम इन लक्षणों को आसानी से देख सकते हैं। देखिए वस्कुलर बंडल जो है हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें नीचे की ओर आप फ्लोएम देख सकते हैं, ऊपर की ओर आप ये जाइलम देख सकते हैं। जो गोल दिखाई दे रहा है हमें ये प्रोटोजाइलम लैकुना है। इस तरीके से ये प्रोटोजाइलम लैकुना जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो इस निम्फिया की पर्ण के जो काट को हम प्रयोगशाला में भी देख सकते हैं, और इसके जो लीव्स में पाए जाने वाले लक्षण हैं उनको समझ सकते हैं कि कौन कौन से जलोद्भिद लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो बात करी हमने प्रत्येक जो है ऑर्गन अर्थात जड़ तना पत्ती में जो है किस तरीके के जलोद्भिद अनुकूलन देखने को मिलते हैं उसकी। हमने यहाँ पर अगर हम समग्र रूप से देखें तो जो कुछ लक्षण हमें सभी में कॉमन दिखाई दिए, और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये लक्षण जो हैं वो एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस बनाते हैं जलोद्भिद के अंदर, वो थे कि सबसे पहला तो यही था कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसका यहाँ पर हमें ह्रास देखने को मिला। दूसरा जो मुख्य लक्षण देखने को मिला कि यहाँ पर जो एयर स्पेसेज हैं, विशेष करके जो कॉर्टेक्स के अंदर या एरेनकाइमा की जो उपस्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे कि पौधे आसानी से तैर सकते हैं पानी के अंदर। साथ ही जो मैकेनिकल टिश्यूज हैं यांत्रिक ऊतक, उनका हमें यहाँ पर अभाव मिलता है सभी के अंदर, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो। और संवहन ऊतकों की बात करें जाइलम और फ्लोएम की, तो वो भी जो है पूर्ण विकसित अवस्था में यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ कॉमन लक्षण ऐसे थे जो कि इन पादपों में पाए जाते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप इस वीडियो को अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, साथ ही लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।